नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, जो बहुत साहसी, वीर, पराक्रमी, कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, महादानी तथा और भी अनेक गुणों से युक्त था, किंतु उसका समस्त जीवन कुंठाओं से भरा रहा। उसको जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महापराक्रमी, महादानी सूर्यपुत्र कर्ण की, जिसको जन्म लेते ही स्वयं उसकी माता कुंती ने नदी में बहा दिया था, क्योंकि उस समय कुंती कुंवारी थी तथा महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया था, जिसके फलस्वरूप उनको गर्भ धारण हुआ था। कालांतर में कुंती के गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के ही समान था और उसके शरीर से कवच और कुंडल चिपके हुए थे। चूंकि कुंती अभी अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने बदनामी से बचने के लिए इस बालक को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया था। तो साथियों, कुंती ने अपने बारे में तो सोचा, किंतु इस सब में उस बालक का तो कोई दोष नहीं था। उसको किस बात की सजा मिली? नदी में बहते इस बालक को निकाला अधिरथ नाम के हस्तिनापुर के एक सारथी ने, और इसी दंपति ने इस बालक का पालन पोषण किया तथा इस बालक को अपना पुत्र घोषित किया। इस बालक का नाम वासुसेन रखा गया। अधिरथ ने बालक वासुसेन को उचित शिक्षा दीक्षा के लिए हस्तिनापुर में गुरु कृपाचार्य के आश्रम में भेज दिया, जहां कृपाचार्य द्वारा कौरव, पांडव व राजमहल से जुड़े व्यक्तियों के पुत्रों की प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। फिर उच्च स्तर की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य द्वारा नियुक्त गुरु थे, जिसके लिए राजा का आदेश या राजा की सहमति हो, उसे द्रोणाचार्य शिक्षा देने के लिए तैयार थे। क्षत्रिय या गैर क्षत्रिय वाली कोई बात नहीं थी। कई जगह ऐसा उल्लेख किया गया है कि कर्ण को गैर क्षत्रिय होने के कारण द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, जबकि यह सत्य नहीं है। प्रमाण के तौर पर मैं आपको वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसके एक पृष्ठ का चित्र दिखाता हूं। यह आप देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख किया गया है कि समय आने पर अधिरथ सूत यानी सारथी ने अपने पुत्र को उचित शिक्षा के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। बाकी भी देखिए, डिटेल यहां आपको दिखाई पड़ रही होगी। कर्ण में जहां एक ओर अनेक अच्छाइयां थीं, तो वहीं दूसरी ओर उसमें कुछ कमियां भी थीं, जो उसके पतन का कारण बनी। उसकी सबसे पहली कमी थी कि वह क्रोधित बहुत जल्दी हो जाता था। दूसरी कमी थी कि वह अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता था तथा अपना अपमान उसे बर्दाश्त नहीं होता था। यही कारण था कि द्रोणाचार्य के आश्रम में उसे हमेशा अर्जुन से ईर्ष्या रहती थी, क्योंकि अर्जुन उससे बेहतर धनुर्धर था। वह अर्जुन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था तथा अर्जुन को परास्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए द्रोणाचार्य ने जातिगत कारण बताते हुए उसे ब्रह्मास्त्र पाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि असली कारण था कर्ण का जल्दी ही उत्तेजित हो जाना तथा ईर्ष्या रखना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति द्वारा घातक दिव्यास्त्रों के गलत प्रयोग की संभावना बनी रहती है। और एक और अर्जुन के प्रति उनका स्नेह भी उनके इस पक्षपातपूर्ण निर्णय का कारण था। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा इनकार करने पर वासुसेन यानी कर्ण ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति के लिए
ब्राह्मण बनकर परशुराम जी की शरण में गया। परशुराम जी ने उसकी बातों को सच मानकर उसको अपना शिष्य बना लिया। अपनी योग्यता से वासुसेन परशुराम का प्रिय शिष्य बन गया। वह अनेक दिव्यास्त्रों सहित ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। किंतु एक दिन परशुराम के सामने यह सच्चाई आ ही गई कि वासुसेन ब्राह्मण नहीं है। यह जानने पर परशुराम ने उसको श्राप दिया कि जिस समय तुमको इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम सब भूल जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंग भूमि का आयोजन करवाया गया, जहां उनके सभी शिष्यों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। पूरे हस्तिनापुर की जनता के सामने उन्होंने अपना यह प्रदर्शन किया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ तथा द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वोत्तम धनुर्धर घोषित किया। किंतु तभी रंगभूमि में वासुसेन प्रवेश करता है, जो कि अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच व कुंडल को धारण किए हुए था। हाथ में धनुष व कमर में तलवार बांधे हुए वह सूर्य के समान ही दिव्य शोभा से संपन्न था। रंगभूमि में जितने भी लोग थे वे सभी निश्चल होकर एकटक वासुसेन को देखने लगे। उसने अर्जुन से कहा कि कुंती नंदन, अपने पराक्रम पर गर्व न करो। जो कुछ तुमने किया है मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर सकता हूं। और फिर उसने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहां जो शस्त्र कौशल दिखाए थे वह सब कर दिखाया। इस पर दुर्योधन ने वासुसेन को अपने हृदय से लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। वह वासुसेन की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने यह सब देखकर और अपने को तिरस्कृत सा मानकर दुर्योधन आदि 100 भाइयों के बीच खड़े वासुसेन को कहा कि मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम निंदनीय लोक में जाओगे। इस पर वासुसेन ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। दोनों योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए। वासुसेन को देखकर कुंती उसके कवच और कुंडल की वजह से उसे पहचान गई थी कि यह ही मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। अपने दोनों पुत्रों को एक दूसरे से युद्ध की कल्पना मात्र से कुंती को मूर्छा आ गई। तब विदुर जी ने दासियों से चंदन मिश्रित जल उन पर छिड़कवाकर कुंती को होश में लाने की चेष्टा की। उस समय तो यह युद्ध टल गया, क्योंकि समस्त धर्मों के ज्ञाता कृपाचार्य ने अर्जुन की उसके वंश तथा माता पिता के नाम के साथ घोषणा की तथा वासुसेन से उसका वंश व माता पिता का नाम पूछा तो कर्ण अनुत्तरित हो गया, क्योंकि तब यह नियम था कि युद्ध 2 बराबर के लोगों में ही मान्य था। दुर्योधन उसी समय वासुसेन को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अंग राज्य का राजा घोषित करता है तथा राजा धृतराष्ट्र की व भीष्म पितामह की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों द्वारा वासुसेन का राज्याभिषेक कराता है। वासुसेन दुर्योधन के इस राज्यदान से उपकृत होकर सदैव के लिए दुर्योधन का ऋणी हो जाता है। वह दुर्योधन से पूछता है कि मित्र, इसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो दुर्योधन कहता है कि अंगराज, मैं तुम्हारी ऐसी मित्रता चाहता हूं जिसका कभी अंत ना हो। उसके यूं कहने पर वासुदेव ने तथास्तु कहकर उसके साथ अपनी मित्रता पर अपने वचन की मोहर लगा दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलता हूं कर्ण के बारे में इससे आगे की कहानी लेकर के। नमस्कार।